टोटल जो सैलरी आपकी पहले लेवल की जो निकलती है ना, वो 2200 से 2300 यूरो सैलरी निकलती है, जिसके अंदर वो टैक्स आपका काटते हैं। तो टैक्स काट के आपको वो जो सैलरी मिलती है वो मिलती है तकरीबन का काम। जिस बंदे ने भी कार मैकेनिक का काम सीखा हुआ है, मुकम्मल काम सीखा हुआ है ना, उस बंदे की क्या ही, आप इलेक्ट्रिशियन है। इलेक्ट्रिशियन एक ऐसी फील्ड है कि आप किसी भी चीज़ के इलेक्ट्रिशियन को कर सकते हैं। लाइक घरों का काम, तो आपके एक्सपेंस मंथली की बात की जाए 500-550 600 यूरो आपका एक्सपेंस सीधा सीधा है। अगर आप किसी के साथ घर पर रहते हैं, किसी के साथ आप रूम शेयरिंग के ऊपर रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब हैरी से होंगे और ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं कि भाई इटली के अंदर जो सैलरी सिस्टम है, जितने भी दोस्त हमारे इटली के अंदर आने वाले हैं या आएंगे या आना चाहते हैं, और यहाँ पे क्या सिस्टम है इस वक्त, बेसिक सैलरी इटली की कितनी है। बहुत से लोगों को ये क्यूरियस है, बहुत से लोगों को इस बात का नहीं पता। आज की इस वीडियो में ये सब बातें क्लियर होने वाली हैं और आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपने बिना स्किप किए आखिर तक देखना है, क्योंकि जब ये वीडियो आप देख लेंगे ना तो आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी कि भाई जब आप इटली के अंदर आते हैं तो इतनी सैलरी आप कैसे ले सकते हैं, क्या क्या तरीक़ेकार हैं, क्या करना पड़ेगा, कैसे आप ये हासिल करेंगे, और इसके बाद फिर आगे यहाँ पे जो लिविंग का जो एक्सपेंस होता है वो सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ताकि भाई आपको हर बात का क्लियर पता हो। तो भाई मुबारक है सबसे पहले तो उन दोस्तों को, उन लोगों को जो भी इटली के अंदर रहते हैं या आने वाले हैं, कि इटली के अंदर जो बेसिक सैलरी है 2024 के जनवरी के महीने से, पहले महीने से बढ़ा दी गई है। तो आए अब स्टार्ट करते हैं इस व्लॉग को और आपको भाई बताते हैं यहाँ पे सैलरी अब कितनी हो चुकी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अच्छा जी दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आप दोस्तों को सैलरी के बारे में बता देता हूँ कि सैलरी की जो खुशी है उसके बारे में आप दोस्तों के साथ सबसे पहले शेयर करें। देखें, इटली के अंदर ना लेवल होते हैं और सैलरीज के लेवल होते हैं कि कम से कम जो बंदा एक स्टार्टिंग के ऊपर, कोई भी बंदा आकर, कोई भी इंसान है वो आकर काम स्टार्ट करता है तो उसका ज़ीरो लेवल स्टार्ट होता है, जिसको कहते हैं AE1। ये एक लेवल है जिसे लेवल यहाँ इटली के अंदर कहा जाता है AE1 लेवल। ठीक है, ये ज़ीरो लेवल समझा जाता है। तो इस ज़ीरो लेवल की जो सबसे पहले बेसिक जो सैलरी है, आपको ये साथ आ भी रहा है, आप ये देखेंगे, ये बेसिक जो सैलरी है इनकी अब सैलरी हो चुकी है 2024 के अंदर 1733 रुपये और 50 सेंट। मिनिमम जो सैलरी है वो ये है। ठीक है, अब इसके ऊपर स्टेप हैं जो ओपरा तोड़े, जो वर्किंग करने वाले जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, काम करने वाले जो लोग होते हैं, इनकी अब ये स्टेप हैं। इसके ऊपर ये AE2 स्टेप है। ये वो स्टेप है कि जब आप किसी भी यहाँ के लोकल बंदे के साथ प्रॉपर जॉब करने लग पड़ते हैं, प्रॉपर उनके साथ अटैच हो जाते हैं और आपका कॉन्ट्रैक्ट परमानेंट हो जाता है, तो उसके बाद फिर आपकी जो बेसिक सैलरी है वो 1950 रुपये बेसिक सैलरी हो जाती है। इसके बाद फिर ऊपर स्टेप है कि जब आप कोर्सेज़ करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, आपका लेवल बढ़ जाता है, उसके बाद फिर ऊपर सैलरी 2000 चली जाएगी, 2138 है, फिर 2209। ये सारी सैलरीज आपको साथ में आ रही हैं। एट द एंड जो वर्किंग के अंदर जो लोग बड़े, मतलब जिसको आप कह सकते हैं सुपरवाइज़र हो सकता है या मैनेजर हो सकता है, उसकी जो सैलरी जाती है, जो वर्किंग एरिया के अंदर जो काम कर रहे होते हैं, उसकी जो सैलरी है वो 3044 रुपये, 3044 रुपीज़ उसकी सैलरी बढ़ जाती है। अब ये बात ये है कि ये जो 3044 रुपीज़ सैलरी है ये बनती है पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर 9 लाख से भी ज़्यादा, और ये बेसिक सैलरी है। मैं आपको पहले स्टेप के ऊपर ही सब चीज़ बताना चाहता हूँ कि कोई भी बंदा जब अगर नया आता है यहाँ पर तो वो ओपरा तौर होता है, तो उसकी जो सैलरी इस वक्त 2024 के अंदर बढ़ाई गई है। ये साथ में जो आप बीच में देख रहे हैं इंक्रीमेंटी, ये बढ़ाई गई है। जो सबसे पहले लेवल की है वो 97 यूरो, जो सबसे पहला लेवल है उसकी सैलरी बढ़ा दी गई है। अब 1733 हो गई, पहले 1600 कुछ थी, 1595, अब 1733 हो गई है। ये अब इटली के अंदर जो नॉर्मल जो सैलरी है अब इतनी चल रही है कि अगर कोई पूछे कि बेसिक सैलरी कितनी है, वो है 1733। अब इसके अंदर क्या है, अब इसके अंदर फूड अलाउंस है वो अलग से है कि अगर आप फूड का काम करते हैं तो वो अलग से पैसे आपको मिलते हैं, उसके 110 से 15 रुपये। अगर आप वो फूड नहीं खाते वहाँ पे जहाँ उन्होंने बनाया हुआ सिस्टम, तो वो पैसे भी आपको 110-15 इंक्लूड वो भी कर लें। अब अगर हफ्ते वाले दिन आप काम करते हैं तो वो पूरे दिन के पैसे 70-80 यूरो, 90 यूरो, वो भी आप इसके अंदर इंक्लूड कर लें। अगर आप नाइट को काम करते हैं, नाइट की शिफ्ट भी लगाते हैं ना, यहाँ पर नाइट का काम करते हैं आप, मतलब अक्सर महीने के अंदर एक हफ्ता नाइट लगानी पड़ती है, उसके पैसे ज़्यादा आपको मिलते हैं, उसको कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनारियो। राउंड अबाउट जो सबसे पहला लेवल है वो बंदा यहाँ पर कमा सकता है 2100 यूरो, इतने पैसे आप यहाँ पर कमा सकते हैं।
अब देखें ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये पहले लेवल की कि ये बेसिक है, ये फॉर्म है कि आप पहले लेवल के ऊपर इतने पैसे कमा सकते हैं। अब बात यह है कि इस लेवल तक पहुंचने के लिए क्या आप इटली के अंदर आते ही आप ये मतलब आपको ये काम मिल जाएगा, ये जॉब मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखें आप सबसे पहले यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहले आपने यहाँ पर आकर ज़ुबान सीखनी है, ठीक है, आपने लाइसेंस करना है, आपने कोर्सेज़ करने हैं। इसके बाद फिर आगे आप बढ़ते हैं तो फिर काम करते हैं और फिर आगे स्टेप बाय स्टेप आपकी सैलरी को बढ़ाया जाता है या फिर आपको उस जगह पे काम मिल जाता है जिस जगह पे ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, ठीक है। ये लेवल है। अब देखें ये मैंने बात की है जो वर्किंग एरियाज़ के अंदर लोग जॉब कर रहे होते हैं। अब हेड ऑफिस की बात अलग है। अगर हेड ऑफिस की बात की जाए कि जहाँ पर हेड ऑफिस होता है, जहाँ पर मेन जो जितनी भी वो क्रीम बैठी होती है, तो वो ज़ाहिर है वो सारे इटालियन नहीं होते, आउट ऑफ कंट्री से लोग आए होते हैं, हमारे पाकिस्तानी भी होते हैं, गर्ल्स भी हैं, बॉयज़ भी हैं, वो भी वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। अब उनकी सैलरी और ये जो वर्किंग एरियाज़ वाले लोग हैं इनकी सैलरी में क्या डिफरेंस है। अब उनकी सैलरी 5-6 हज़ार यूरो तक जा सकती है हाई लेवल की बात की जाए तो। अब उसके अंदर ये है कि इसके साथ साथ उन लोगों को जो लोग जो हेड ऑफिस के अंदर बैठ के जो काम कर रहे हैं उनको साथ में घर भी दिया जाता है, यानी कि जो अपार्टमेंट दिया जाएगा उसके अंदर वो फ्री में रह रहे हैं, खाना पीना उनका अपना होगा, बाकी इलेक्ट्रिसिटीज़, पानी, बिल सब कुछ फ्री में होता है, ठीक है। अब ये वो लेवल अलग है और ये लेवल जो वर्किंग एरिया के जिसे कहते हैं लेबर क्लास का लेवल ही इतना लेवल है कि लेबर क्लास के अंदर बेसिक सैलरी 3000 तक जाती है। अब ये अंदाज़ा करें, लेकिन इसके लिए बड़ी मेहनत है, बड़ा टाइम लग जाता है कि आप वहाँ पर जॉब करते हैं, जॉब करते 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 आपको टाइम होता है 5-6 साल, 7 साल, 8 साल, फिर जाके आप 3000 तक पहुँचते हैं अगर आप जॉब करते हैं तो। लेकिन ये है जॉब का लेवल। वेल अभी बात करते हैं जी जॉब कौन कौन सी हैं, तो उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। अभी हम बात करने वाले हैं जॉब्स के ऊपर। देखें जितने भी हमारे पाकिस्तान से हैं, इंडिया से है, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से, कहीं से भी आप देख रहे हैं, जॉब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमें अक्सर अपनी कंट्रीज़ के अंदर वो जॉब नहीं मिल रही होती जिसकी हम अवेल कर सकते हैं, जिसके हम एबल होते हैं, जो हमारा हक होता है। और बाज़ औक़ात हम वो काम कर रहे होते हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर स्ट्रगल है, लेकिन हमें वो रिवार्ड नहीं मिल रहा होता, ठीक है। ये एक अलग सी कहानी है, मैं फिर किसी दिन आपके साथ ये शेयर करूँगा कि जॉब के ऊपर। देखें जॉब आप अपनी कंट्री से, अपने मुल्क से, कहीं से भी आप देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर आप यहाँ यूरोप के अंदर आते हैं, यूरोप के जैसे कि मेन कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा नौकरियाँ हैं, ठीक है, जैसे कि मैं जानता भी हूँ, अक्सर मैं आप दोस्तों को बता भी रहा होता हूँ कि ये कंट्री हैं। देखें इनके अंदर सबसे ज़रूरी जो चीज़ें हैं ना, जो काम की चीज़ें हैं, जो आप समझेंगे कि ये काम हकीर है, लेकिन आप यकीन करें कि यहाँ यूरोप के अंदर, इन कंट्रीज़ के अंदर इन कामों की इतनी ज़्यादा वैल्यू है कि जिस बंदे को भी ये काम आते हैं ना, वो बंदा यहाँ पे ये 2-3-4 हज़ार यूरो सैलरी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप यकीन करें जिसके पास भी हुनर है। अब अगर आप यंग एज के अंदर इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे हैं 15 साल 16 साल के अंदर, आप ये 2-3 काम नोट कर लें टाइम ज़ाया किए बगैर। एक गाड़ियों का काम, जिस बंदे ने भी कार मैकेनिक का काम सीखा हुआ है, मुकम्मल काम सीखा हुआ है ना, उस बंदे की क्या ही बात है। सेकंड, जो बंदा भी अपनी कंट्री के अंदर साइकिल का पंक्चर लगाता है ना, साइकिल का पंक्चर लगाता है, साइकिल जो रिपेयर करने वाली दुकान, हम हकीर समझते हैं उन लोगों को, आप यकीन करें वो यहाँ पर बिलीनियर है, बिलीनियर, कि वो बंदा यहाँ पर अपना काम स्टार्ट कर दे। यहाँ लोगों को साइकिलिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है और साइकिल का काम करवाना हो तो लोग बहुत ज़्यादा पैसे पे करते हैं साइकिलिंग ठीक करवाने के लिए, ठीक। सेकंड काम मैंने आपको ये बताया। अब ये थर्ड काम है कि अगर प्लम्बर का काम आप जानते हैं, प्लम्बरी आपको आती है, टाइल पत्थर का काम, ये 2-3 काम ऐसे हैं कि अगर ये भी आपको काम आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा वैल्यू, आप कभी भी मार नहीं खाने वाले, ठीक है। चौथा काम है कि अगर आप इलेक्ट्रिशियन हैं, इलेक्ट्रिशियन एक ऐसी फील्ड है कि आप किसी भी चीज़ के इलेक्ट्रिशियन को कर सकते हैं। लाइक घरों का काम है, लाइक फैक्ट्री एरिया के अंदर आप अगर जाते हैं तो फैक्ट्री एरिया के अंदर आपको कोर्स करवाए जाते हैं और उन कोर्स करने के बाद फिर आप मुकम्मल फैक्ट्री का जो होल्ड है आपको वो दिया जाता है कि आप इनके अंदर स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखते रहें, साथ साथ आप काम करते रहें और प्लस आपकी सैलरी भी अलग से होती है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिशियन का काम है इसकी भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अब इसके बाद है वेल्डर, ठीक है। वेल्डर एक ऐसी फील्ड है कि मिग वेल्डर है, कोई भी है, ये एक ऐसी फील्ड है, वेल्डर हो गया, उसके बाद ये गाड़ियों का मैकेनिक हो गया। अब किसी भी कंट्री में चले जाएं तो इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, ख़ास तौर पर जब आप बाहर किसी भी कंट्रीज़ में आएंगे
तो आपको इस काम की डिमांड ज़्यादा मिलेगी। अब वेल्डर का और कार मैकेनिक ये एक ऐसे काम है कि ये हर बंदा नहीं करता, ठीक है। एक काम और है, मैं आगे आपको बता रहा हूँ। ये 2-3 काम है, ये कोई हर बंदा खास तौर पर गोरे नहीं करते। वो कहते हैं भाई हम ये काम नहीं कर सकते, बहुत हार्ड काम है, ठीक है। अब वेल्डर जो है ना, वो बेसिक सैलरी 1800-1900 सैलरी स्टार्ट होती है वेल्डर की। यहाँ पर इतने बंदा वो निकाल लेता है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे चलते 2000, 2500, 3000 तक नॉर्मल बंदा यहाँ पर जाता है। थोड़ा टाइम देने के बाद स्टेप बाय स्टेप बने हुए हैं, 1 साल 2 साल 3 सालों के बाद फिर आपकी सैलरी और लेवल बढ़ता जाता है। ये याद रखें, ऐसे नहीं है कि आप आए आके आपको ये सब कुछ मिल गया, ऐसा भाई नहीं होता। ऐसा कभी भी किसी के साथ नहीं हुआ। हाँ, उसके साथ हो सकता है जिसका कोई अपना पहले से यहाँ पर सेटल हो, कोई अपनी फैमिली हो, अपने लोग काम कर रहे हो, फिर हो सकता है, अदरवाइज़ मुमकिन नहीं है। यहाँ पे लेवल बने हुए हैं, लेवलों के हिसाब से चलना पड़ता है, ठीक। अब लास्ट काम मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये काम है कि अगर आप बार्बर कट का काम जानते हैं, कटिंग का काम आता है, नाइयों का काम आता है, ये एक ऐसा काम है कि लोग आपसे कहते हैं कि भाई हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे काम करवाना चाहते हैं, कटिंग करवाना चाहते हैं, आप हमें कोई अपॉइंटमेंट दें कि हम आपसे अपॉइंटमेंट लेके आपके पास आएँ और हम अपना काम करवाएं। अब ये अब देख रहे हैं मैंने कटिंग करवाई है, अब ये कटिंग करवाने के लिए मुझे 5 दिन वेट करना पड़ा और 2-3 दफ़ा 2-2 घंटे दुकान पे जाके बैठना पड़ा। अपॉइंटमेंट भी ली लेकिन फिर भी इंतज़ार करना पड़ा। इतना ज़्यादा रश है भाई लड़कों के पास। और लड़के कौन है? वो हैं जो माइग्रेट करके यहाँ पर आए हैं और वो यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप किस लेवल के ऊपर हैं, डॉक्यूमेंटेशन आपके पास है या नहीं है, जो कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन ये सारी चीज़ें एक अलग है। लेकिन मैं काम के हवाले से आपको बता रहा हूँ कि ये वो काम है, अगर सब कुछ एक साइड पर रखें डॉक्यूमेंटेशन को, ये काम वो है कि अगर आपके पास ये सारी चीज़ें ना भी हों, आप यहाँ पे असाइलम भी करवाया हो, तब भी इन कामों की इतनी ज़्यादा डिमांड है और इतने ज़्यादा पैसे आप असाइलम के अंदर भी कमा सकते हैं। असाइलम के अंदर भी आप कमा सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक हो गया। तो ये है जॉब यूरोप के अंदर जिसकी बेस के ऊपर आप यहाँ पर बहुत कुछ कर सकते हैं। अब थर्ड स्टेप है कि देखें आपने आना कैसे है। सबसे मेन सवाल, हर कोई यही चाहता है कि यार मैं बाहर जाना चाहता हूँ, हर किसी की ख्वाहिश है, मेरे अपने बहन भाइयों की भी ख्वाहिश होगी, दोस्तों की भी ख्वाहिश है, अजीज़ों की भी ख्वाहिश है। अक्सर जो दोस्त मुझे जानते हैं कंट्री के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, वो भी अक्सर पूछते हैं कि भाई क्या तरीक़ाकार है। देखें अब इटली की इमिग्रेशन अगले महीने ओपन हो रही है मार्च के अंदर, ठीक है। आप उस इमिग्रेशन को अप्लाई कर सकते हैं अपने किसी रिलेटिव के थ्रू, अपने किसी अजीज़ के थ्रू, अपने किसी एम्प्लॉयर के थ्रू, ठीक है। और ये आप किसी के थ्रू ही अप्लाई कर सकते हैं और इसका फिर आपको इंतज़ार करना पड़ता है, ठीक है। कम से कम 6 महीने से लेकर 8 महीने लगते हैं। इसके अंदर अंदर आप इटली में आ सकते हैं यहाँ पर जॉब करने के लिए, काम करने के लिए। फिर उसके बाद जब आप यहाँ पर आते हैं, फिर आपके ऊपर होता है कि आप यहाँ आकर कितना कुछ सीखते हैं, कितनी लर्निंग करते हैं, अपने आप को कितना पॉलिश करते हैं, तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये आपके ऊपर होता है। अगर आप कहें कि सिर्फ यहाँ पर आना ही काम है, तो ये कोई काम नहीं है। यहाँ पर तो सारी दुनिया ही आई हुई है, तो हर बंदा यहाँ पर कामयाब नहीं है। दुनिया को कोई भी कंट्री, हर बंदा कामयाब नहीं होता। यह गल ज़हन च रख लो भाई, ठीक है। कामयाब होने वास्ते, कामयाब होने के लिए आपको अपने आप को मारना पड़ता है, अपनी ख्वाहिशात को, अपनी नफ्सियात को मारना पड़ता है, दुनिया से तर्क ताल्लुक़ करना पड़ता है, रातों को जागना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, लोगों की बातें सुनते हुए भी फिर भी आपने अपना फोकस अपने काम की तरफ देना होता है कि फिर जाके आपको कामयाबी मिलती है। ये याद रखें, ये नहीं कि यूरोप आ जाना कामयाबी है। यूरोप में हज़ारों लोग ऐसे जो मेरी नज़रों के सामने हैं, जो लोग बेघर हैं, जो लोग जिनके पास काम नहीं है, जॉब नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो यूरोप के अंदर हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें समझने वाली हैं भाई। आप सिर्फ आना बात नहीं है, यहाँ आकर कुछ करके दिखाना काम है, ठीक है। वेल ये थे स्टेप बाहर आने के, जिसके लिए आपको बताया कि आपको वर्क वीज़े के लिए आपका आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है, उसके बाद आपको एम्प्लॉयर चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर आप यूरोप के अंदर आ सकते हैं। और अगर आप डायरेक्ट नहीं आ सकते तो भाई फिर आप दुबई चले जाओ, यूएई गल्फ़ के अंदर चले जाओ, आप वहाँ से भी आ सकते हो, क्योंकि ये स्टेप हैं। अब ये भी स्टेप हैं बाहर आने के, ये नहीं ज़रूरी नहीं कि आप डायरेक्ट ही आ सको। नहीं आ सकते तो आप दुबई चले जाओ, वाया दुबई कर लो, वहाँ जाओगे, थोड़ी देर काम करोगे, थोड़ी देर काम करने के बाद फिर वहाँ से ही आपको कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप आगे की तरफ आ सकते हो। जैसे कि माल्टा है, उसके बाद फिर आगे सो ऑन, पोलैंड है और बहुत से कंट्री हैं कि आप आ सकते हो। ये आपके ऊपर है,
ठीक है, स्टेप बाय स्टेप है, कोई भी काम अचानक से या जल्दी से नहीं होता, हर काम के लिए टाइम लगता है। अब यहाँ पे दोस्तों सैलरी की जो वीडियो है इसके अंदर मैं कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। देखें, आप अगर बाहर आना चाहते हैं और कमाना चाहते हैं, याद रखिएगा जितनी कम एज के अंदर आएंगे ना उतना जल्दी आप यहाँ पर कामयाब हो सकते हैं। जितनी कम एज के अंदर आएंगे, एक लड़का जिसकी 18 से 19 साल एज है वो यहाँ पर आता है तो वो 25-26 साल की एज के अंदर अपने तमाम जितने भी उसके टारगेट्स है वो अचीव करके ना अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को सेटल करके अपनी शादी भी करके सेटल हो चुका होता है। यानी कि एज है आने की 18 साल, 19 साल, 20 साल की एज के अंदर आपको, अगर आप सोचते हैं कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ ज़िंदगी के अंदर, देखना चाहता हूँ माहौल भी, एम्प्लॉयमेंट, यहाँ का एम्प्लॉयमेंट माहौल भी, इन्वायरमेंट भी, यहाँ की आबो हवा भी, और फिर यहाँ से सीख कर और अर्निंग करके मैं अपनी कंट्री में कुछ करना चाहता हूँ, तो एज आपकी यही है भाई, 19-20 साल। इस एज के अंदर बाहर आएँ ताकि आप जवानी के अंदर ही हर चीज़ अचीव करके एक जगह पे, एक मुकाम पे पहुँचें और फिर आगे आप अपने कारोबार को स्टार्ट कर सकें, क्योंकि फिर आपकी ट्रेनिंग हो चुकी होती है, आपका एक लेवल बन चुका होता है। तो भाई ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं दोस्तों, तो ये अपने माइंड में, अपने जहन में ज़रूर रखिएगा। ज़िंदगी में जहाँ भी जाएंगे ना, किसी भी कंट्री में जाएंगे तो अदील की बातें आपको ज़रूर याद आएंगी, आपके हमेशा काम ही आएंगी। तो अब बात कर लेते हैं भाई रियल लाइफ की, रियल चीज़ों की, कि यहाँ पे हमारे एक्सपेंस कितने हैं भाई, एक्सपेंस कितने हैं। पैसे तो बड़े बता रहे हो कि इतने पैसे हैं, ये है वो है, लटरम बटरम, या हमने रश डाल देना बाहर आके। अब बात करेंगे एक्सपेंस की, तो चलें स्टार्ट करते हैं कि एक्सपेंस कितने हैं हमारे। तो भाई बात ये है कि अगर एक्सपेंस की बात की जाए ना, कि आप यहाँ पर इतने ज़्यादा पैसे तो कमाएंगे, आकर एक टाइम आएगा, एक लेवल आएगा, आप इतने पैसे कमाने लग पड़ेंगे। तो एक्सपेंस कितने हैं देखें, घर का रेंट है 150 यूरो, ठीक है, उसके बाद खाने का आप डाल लें 100 यूरो। इसके अलावा अगर आपका अपना कोई शौक़ नहीं है घूमने फिरने का, या सिगरेट नहीं पीते, कोई और शौक़ नहीं है, तो 250 यूरो तो सीधा सीधा एक्सपेंस ये है। मोबाइल का ख़र्चा डाल के, और उसके अलावा आप कपड़े वगैरह हो गए तो 100 यूरो ये भी काट लें, 250-350, ठीक है। इसके बाद फिर स्टेप आ जाता है भाई, अगर आपके पास गाड़ी है तो गाड़ी का सालाना जो ख़र्चा मैंने अपने हिसाब से अंदाज़ा लगाया है, एक साल का पूरा ख़र्चा मैं बता रहा हूँ आपको, 3400 से 3500 यूरो एक साल का पूरा एक्सपेंस है गाड़ी का, ठीक है। ये जहन में रखें, इतना एक्सपेंस हो जाता है, क्योंकि 150 यूरो नॉर्मल, 150 से 200 यूरो जो है ना वो आपका फ्यूल का जो ख़र्चा वो हो जाता है। और एक साल के अंदर आपने 1 से 2 दफ़ा, एक दफ़ा कह लें कि आपने ऑयल भी चेंज करवाना है, 250-300 यूरो वो ख़र्चा है। इंश्योरेंस भी करवानी है, 600 से 700 यूरो वो आपका एक्सपेंस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद गाड़ी के ये खर्चे हो गए, कहीं मेहमान आ जाए तो वो अलग से आपका एक्सपेंस है। और नॉर्मल जो आपके एक्सपेंस मंथली की बात की जाए, 500-550-600 यूरो आपका एक्सपेंस सीधा सीधा है। अगर आप किसी के साथ घर पर रहते हैं, किसी के साथ आप रूम शेयरिंग के ऊपर रहते हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि भाई आप यहाँ पर अपना घर रेंट पर लेना चाहते हैं तो फिर कितना एक्सपेंस है। तो रेंट पे लेने का मकसद ये है कि आप अपनी फैमिली को बुलाना चाह रहे हैं, आप अपनी फैमिली के जैसे कि वाइफ है, बच्चे हैं, उनका वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, अपनी वालदा को बुलाना चाह रहे हैं, और उसके बाद वालिद साहब उनको बुलाना चाह रहे हैं। तो इसमें ये एक्सपेंस हो जाता है कि आपका, अगर आप घर लेते हैं रेंट के ऊपर, 550 से 650-700 यूरो तक आपका एक्सपेंस है। नॉर्मल बात है, 650-700 यूरो एक्सपेंस है। तो ये जेन में रखिएगा, इतना एक्सपेंस आपका होगा। अब अगर आपकी 1500-1600 सैलरी आती है तो 600 से 650 यूरो आपके घर का एक्सपेंस है, और उसके बाद जो आपका अपना एक्सपेंस है वो भी डाल लें, तो आपको बचता क्या है, 300 या 200 यूरो शायद बचेगा आपको, ठीक है। तो लाइफ यहाँ पर भी गुजारना इतना आसान नहीं है, सारी चीज़ें साथ साथ होती हैं। और वो अलग बात है फिर जब आप यहाँ पर रह रहे होते हैं तो फिर यहाँ पर आपको बोनसेस भी मिलते हैं, घर अगर आपने रेंट पे लिया वो भी मिलेंगे। जब आप जॉब कर रहे होते हैं तो जॉब के अंदर भी आपको अलग से बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं, ठीक है। किसी न किसी महीने में आपको अलाउंस वगैरह दिए जा रहे होते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कहाँ पर काम कर रहे हैं, कौन सी कंपनी के अंदर आप जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं। ओवरऑल मैं आपको लास्ट में एक बात बता रहा हूँ कि यहाँ पर सर्वाइव करना इतना मुश्किल नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि ये लोग अपने लोगों को सहूलियात देते रहते हैं, कोई ना कोई फैसिलिटेट करते रहते हैं ताकि लोगों के ऊपर बर्डन ना बने।
जैसे कि अब ये सैलरी बढ़ने की रीज़न भी है ना, सैलरी बढ़ी है, क्यों बढ़ी है? उसकी रीज़न ये है कि फ्यूल की प्राइसेस बढ़ गई हैं, जो कॉस्ट है चीज़ों की वो भी बढ़ गई है, हर चीज़ महंगी होगी पहले से। तो इस वजह से सैलरी लेवलों के हिसाब से यहाँ पर सैलरीज भी बढ़ गई हैं, ठीक है। तो ये लोग ना अपने लोगों के ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं डालते, मतलब उनको फैसिलिटेट करते हैं ताकि ये अपनी हर चीज़ को, हर तरह के एक्सपेंस को मैनेज कर सकें, इनको कोई प्रॉब्लम ना हो लिविंग के अंदर, रहने के अंदर। बंदा यहाँ पर सर्वाइव कर सकता है, सब कुछ यहाँ पर चलता है, हर चीज़ यहाँ पर होती है। और सैलरी के हवाले से एक चीज़ आपको बता दूँ, ये जो आपने सैलरी देखी है इसके अंदर बहुत से लोग ये सवाल कर सकते हैं कि भाई क्या टैक्स भी इसके अंदर है? देखें, टोटल जो सैलरी आपकी पहले लेवल की जो निकलती है ना, वो 2200 से 2300 यूरो सैलरी निकलती है, जिसके अंदर वो टैक्स आपका काटते हैं। तो टैक्स काट के आपको जो सैलरी मिलती है वो मिलती है तकरीबन 1700, 1800, 1900 सैलरी मिलती है इटली के अंदर, ठीक है। तो ये है भाई इटली की सैलरी का ग्राफ, मतलब इतनी ही आपकी निकलती है, 1800, 1700, 1900 अभी आपकी ये सैलरी निकलेगी, 2000 तक भी निकल आती है। तो ये है भाई टैक्स काट के, टैक्स आपका गवर्नमेंट को जा रहा होता है। अगर आप इन फ्यूचर टैक्स वापस लेना चाहते हैं तो वो टैक्स आप वापस भी ले सकते हैं अगर आपका काम छूट जाता है तो। वेल, दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो भाई ज़रूर शेयर करें दोस्तों के साथ, और अपनी सपोर्ट किया करें भाई, ज़रूर अपनी सपोर्ट दिखाया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, और दुआओं में याद रखा करें। बस सदका जारी है, अल्लाह पाक सब पर करम करें। कहीं सुनी बात में अगर कोई भी गलती है तो वो सब मेरियाँ हो सकती हैं, किसी और की नहीं हो सकती। कोई हक और सच बयान किया है वो कल भी अल्लाह का था, आज भी है और कौम का है। दुआ में याद रखें। मिलते हैं फिर आपको किसी व्लॉग में, तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।